बच्ची, कोई भी महिला बंधक है, वन स्टॉप सेंटर में रखा जाता है। महिलाओं को निःशुल्क विधिक सहायता देते हैं, इसकी काउंसलिंग करते हैं, लेकिन हम जजमेंटल नहीं होते हैं। भारत सरकार द्वारा महिलाओं के प्रति जो हिंसा हो रही है, उत्पीड़न हो रहा है, और साथ में महिलाओं की सहायता करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए सरकार की एक योजना चलाई गई है, वो वन स्टॉप सेंटर है। हम मौजूद हैं आलमबाग स्थित वन स्टॉप सेंटर में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अर्चना सिंह, जो इंचार्ज हैं। इनसे पूरा जानने का प्रयास करेंगे जो वन स्टॉप सेंटर है उसका मुख्य उद्देश्य आगे क्या है। सबसे पहले तो आदिरा में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है कि ये मौका मिला मुझे कि मैं वन स्टॉप सेंटर के बारे में बता सकूं। वन स्टॉप सेंटर भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जहाँ हिंसा ग्रसित महिलाओं को एक ही छत के नीचे वो सारी सुविधाएं दी जाती हैं जहाँ पे उन्हें तत्काल आवश्यकता है। जैसे अगर कोई भी बच्ची, कोई भी महिला बंधक है या उसके साथ कोई छेड़खानी जैसी घटना हो रही है या वो अपने आप को किसी भी स्थान पे असुरक्षित महसूस कर रही है, तो हमारा टोल फ्री नंबर है 181 वीमेन हेल्पलाइन, वो उस पर कॉल करें। वहाँ से कॉल हमें ट्रांसफ़र की जाती है और यहाँ से हमारी पुलिस चौकी से एक महिला कांस्टेबल और हमारी महिला कल्याण विभाग की इकाई की महिला उनके पास तत्काल पहुँचती हैं। उतना ही समय लगता है जितना दूरी है और महिला को सुरक्षित वन स्टॉप सेंटर लाया जाता है। दूसरी जो हमारी सुविधा है कि यहाँ पर महिला पुलिस रिपोर्टिंग चौकी बनाई गई है। महिलाओं को थाने पे या इधर उधर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, वो पुलिस सहायता यहाँ से ले सकती हैं। तो उनको अब थाने में न रखने की जगह वन स्टॉप सेंटर में रखा जाता है और वो सारी सुविधाएं यहाँ पर निःशुल्क हैं। इसके साथ साथ हम विधिक सहायता देते हैं। डीएलएसए से हमारे पास जो है 3 अधिवक्ता नामित हैं जो महिलाओं को निःशुल्क विधिक सहायता देते हैं। तो यानी कि हमारी जो प्रक्रिया शुरू होती है उसमें हम महिलाओं को विधिक सहायता, पुलिस सहायता, मेडिकल की सहायता, अगर किसी महिला को चोट लगा है तो एज ए एविडेंस और प्राथमिक रूप से उसको हम चिकित्सा देने का कार्य करते हैं कि किसी भी महिला के साथ जब डोमेस्टिक वायलेंस होता है, मारपीट होती है, तो वो हॉस्पिटल आती हैं। वन स्टॉप सेंटर को हॉस्पिटल में बनाने का कॉन्सेप्ट भी यही था कि जो भी महिलाएं अगर इस तरह से आ रही हैं हॉस्पिटल में दवाई लेने, ट्रीटमेंट लेने, हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता करें। डॉक्टर को कोई भी निशान दिख रहा है तो वो हमें सूचित करें और हम उनके केस की प्राथमिकी दर्ज करके। क्या मैम ऐसा कोई केस आपके सामने आया जो कोई यहाँ हॉस्पिटल में आया हो ट्रीटमेंट कराने के लिए और आपको सूचना मिली हो कि ऐसा महिला आई हुई है, उसके साथ उत्पीड़न हुआ है, तो कितना कन्विंस करने में आपको चुनौती हुई है? देखिए, हमारे पास ऐसे हम देखें तो हज़ारों की संख्या में केसेस आए हॉस्पिटल से। और अभी हाल ही में जो आप लोग सुन रहे हैं कि एक 2.5 साल की बच्ची की रेप जैसी घटना, वो भी पहले हॉस्पिटल में ही माता पिता लेके आए थे और जैसे ही हमें पता चलता है हमारी टीम तत्काल उसे भर्ती कराती है और तुरंत उसमें मुकदमा पंजीकृत कराती है। तो इस तरह के अगर हम घरेलू हिंसा की भी देखें तो महीने में लगभग 20 से 25 केस हमें हॉस्पिटल के थ्रू मिलते हैं। उसमें महिलाओं को हम देखिए, हमारे यहाँ पर केसों को बहुत गोपनीय रखा जाता है और हमारी पूरी कोशिश होती है कि महिला जो चाहती है, महिला क्या चाहती है हम वो करें। हम उसकी काउंसलिंग करते हैं लेकिन हम जजमेंटल नहीं होते हैं। जो महिला चाहती है, अगर वो चाहती है कि उसके परिवार को बुलाया जाए, काउंसलिंग की जाए, वो चाहती है परिवार को ना बुलाया जाए, रिपोर्ट इस पर दर्ज की जाए, वो चाहती है कि अभी हमारा सिर्फ मेडिकल कराया जाए और कुछ नहीं, हम आपसे बाद में संपर्क करेंगे, तो हम उस प्रक्रिया पे काम करते हैं। कहा जाए आप लोग की तरफ से निर्णय ना लेकर जो महिला चाहती है उसी के ऊपर निर्णय किया जाता है। जुडिशरी का काम सिर्फ कोर्ट का है, हमारा काम नहीं है। हम उनको से अपनी सर्विसेज क्या क्या है और उनके बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं ये बता सकते हैं। निर्णय लेने का काम उन्हीं का होता है। ये तो महिलाओं की बात हो गई। अगर पुरुषों की बात की जाए तो आजकल पुरुषों के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, इस पर क्या कहेंगी आप? देखिए, चूँकि मैं महिलाओं के लिए काम करती हूँ, सरकार ने मुझे इसी के लिए बिठाला है और हिंसा अब जैसा कि हम केसेस सुन रहे हैं कि बहुत बढ़ रहे हैं, महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ महिलाएं ऐसी घटनाएं कर रही हैं, तो हम एक बताना चाहेंगे कि पितृसत्ता की जो चीज़ें हैं वो महिला हो या पुरुष, वो विचार होता है और वो दोनों में होता है। और महिला भी एक इंसान है। हम महिला पुरुष को हटा, जेंडर से हट के अगर देखें तो महिला भी एक इंसान है। अगर गुस्सा पुरुष में है तो गुस्सा महिला में भी है, अगर प्रेम पुरुष में है तो प्रेम महिला में भी होता है। तो इसी तरह अगर कुछ ऐसी संकीर्ण या कह सकते हैं कि
मनोरोगी अगर पुरुष हैं तो ऐसी मनोरोगी महिलाएं भी हैं जो ऐसे केसेस को अंजाम दे रही हैं, और ये बहुत ही दुखद है। ये ना ही महिला को करना चाहिए ना ही पुरुष को। धन्यवाद मैम। तो ये थे हमारे साथ वन स्टॉप सेंटर के इंचार्ज अर्चना सिंह जी, जिन्होंने वन स्टॉप सेंटर का उद्देश्य बताया कि मुख्य रूप से महिलाओं के प्रति जो हिंसा हो रही है उसके खिलाफ उनकी सहायता करना महिलाओं की, और साथ में कोई बात बता दूं कि जो महिलाएं पीड़ित हैं, हिंसा से हो रही हैं, तो वो उसको सहे ना, वो संपर्क कर सकती हैं आलमबाग के लोक बंधु अस्पताल में। ये वन स्टॉप सेंटर है, आप यहाँ पे आकर संपर्क कर सकती हैं। और साथ में मैम ने ये भी कहा कि हर रिश्ता कोई ज़रूरी नहीं कि वो कानून तक पहुँचे, वो बातों से भी या फिर एक काउंसलिंग के माध्यम से भी सुलझाया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ मनु तिवारी, अदीरा, लखनऊ।